हेलो बच्चों, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिनों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे ए और बी हमारे पास दो है। ए जो काम शुरू करता है 20 दिन में, और बी इस काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा है एलसीएम दो। 30 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका? 60। दो तिया 6 और तीन दूने 6। टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और इसने कहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने बताया था कि टोटल वर्क हो जाएगा तुम्हारा कितना? 60। 60 को मुझसे दोनों की बात पूछा, दोनों को कितना कर रहा है? 5। तो 5 से भाग कर दो इसको, कितना हो जाएगा? 12। तो कितने हो जाएंगे? 12 डेज। 12 डेज इसका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर ए और बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? जैसे मैंने पहले पहले बताया था, वो एक ए है और एक बी है। ओके, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 15 दूनी 30। अब जैसे बात करें 10 या 30 और 15 दूनी 30, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 5। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30। टोटल वर्क हो गया इसका 30। 30 को उसको 5 से भाग कर दो तो दोनों को पूछा है 5 6 30, तो कितना हो जाएगा? 6 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर हम अब थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए और बी और सी अलग अलग एक काम को 10 15 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने में पूरा करेंगे? प्रोसेस वैसे स्टार्ट करना है जैसे एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। ए काम करता है 10 दिन में, बी उस काम को करता है 15 दिन में और सी उस काम को करता है 30 दिन में। 30 का काम 30 दिन में। ठीक है, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 30 आएगा, 10 दिया 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं कि तीनों को एक साथ पूछा, तीनों को कितना हो जाएगा? 5 और एक 6, 6 दिन में। और उसका टोटल वर्क कितना? 30। 30 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो किन दिनों में काम पूरा करेंगे? 5 दिन में। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और बी काम छोड़ सॉरी 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम ए अकेला समाप्त करता था। पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? तो हम जैसे बात करेंगे स्टार्टिंग से, क्वेश्चन नंबर ए और बी। ए एक काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। जैसे बात करेंगे 10 या 30 और 15 दूनी 30, टोटल हो जाएगा 5। अब इनने कहा दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक, दोनों ने एक साथ मिलकर काम करा, ए और बी ने। ए और बी जब काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, इसने कहा है कि बी 3 दिन बाद, बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो दोनों ने मिलकर 3 दिन काम करा होगा। फिर काम करेगा अकेला ए। ठीक है, ए अकेला काम करता है 3 काम, टोटल वर्क है 30। अब देखो उसको इससे गुणा कर लेंगे, 5 से 15 और 15 को 5 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 15। और 3 को इससे भाग कर लेंगे। मैं इसको जैसे एक्स मान लेता हूँ, एक्स इसका मान नहीं रहता, तो इसको क्या प्लस करते हैं 3x करके। 3x इक्वल टू 30। अब क्या कर रखा है इसमें हमने? ये इधर माइनस हो गया तो 15 हो गया। 15 को 3 से भाग करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 पंजे 15, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 आपका 5। तो कितने दिन में टोटल? टोटल पूरा दिन, पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में। तो टोटल हो जाएगा 8 डेज में। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं तुम्हारे किस पे? 5 पे। 5 पे जैसे पूछा, ए बी और सी अलग अलग एक काम को 10 15 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, शेष काम सी अकेला करता है। देखो मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत से तरीका है। देखो एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए काम करता है 10 दिन में, बी उस काम करता है 15 दिन में, सी उस काम करता है 30 दिन में। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा इसका। जैसे कि 10 या 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। तीनों ने काम मिलकर शुरू किया, ए बी और सी तीनों ने एक साथ काम करा। तो ये कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो मतलब तीनों ने एक साथ काम करा 3 दिन तक। जब एक काम छोड़ देगा तो बी और सी करेंगे, और बी और सी उसके 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो बी और सी ने भी 3 दिन काम करा। ठीक है, अब जो बच्चा काम कौन करेगा, सी करेगा। ए बी सी तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, बी और सी काम करते हैं 3 काम, सी काम करता है कितना, 1 काम। अब इसने पूछा है कि बचा हुआ काम सी समाप्त करेगा, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ होगा पूरा काम। तो कुछ नहीं, इसको क्या करेंगे, 6 18 सो करेंगे, 3 9, इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा इसको, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 और 1 27। ठीक है, 27 टोटल वर्क कितना 30। 30 को 27 में से भाग कर दो, कितना, सॉरी माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 3। 3 को हम यहाँ ले आएंगे और इसका कितना वर्क हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 3 3 6 3 9, तो कितना हो जाएगा 9 डेज। ओके गाइस, अब हम चलते हैं तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ए और बी अलग अलग एक काम को 10 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम बी अकेला समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ, इन्हें पूरा काम पूछा है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं क्या, एक ए है, एक बी है। ए एक काम 10 दिन में करता है और 15 दिन में करता है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 30। 10 या 30 और 15 दूनी 30, दोनों मिलकर काम करते हैं ना, 5 काम करते हैं। जैसे कि ना पूछा है, ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, एक ए है और एक बी है, 5 काम करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ता है, तो दोनों ने मिलकर 4 दिन काम कराए, शेष काम बी अकेला समाप्त करता है। बी, अब बी बचा हुआ काम बी करता है, बी करता है 2 काम, टोटल वर्क कितना 30 हम पे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चौक 20। ठीक है, मैं एक्स ले रहा हूँ। अब क्या 20 को 30 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 को 2 से भाग कर देंगे, 2 पंजे 10, तो यहाँ आ जाएगा 5 दिन। तो कितने कितने दिन हो गए, 4 + 5 = 9 डेज। फिर गाइस क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम बी अकेला समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। ये काम ऐसे स्टार्ट होगा, देखो एक हमारे पास ए है, सर सॉरी, एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है। ए काम करता है 20 दिन में, बी काम करता है 30 दिन में, तीनों को एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 60। 60 लेना पड़ेगा यहाँ पर हमको, तो 20 या 60, 3 दूनी 6, टोटल मिला कितना हो जाएगा 5। अब इसने पूछा है कि दोनों मिलकर, एक ए है और एक बी, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तो कितना 5 काम करते हैं, 8 दिन बाद एक काम छोड़े, दोनों ने मिलकर 8 दिन काम कराए। फिर आ जाओ तुम्हारा बी पे, बचा हुआ काम बी करता है, बी करता है 2 काम। ठीक है, टोटल जो काम है वो 60 काम है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे कितना हो जाएगा, 5 8 40, 40 को 60 में से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 20, और 20 को 2 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 दिन बी लेगा। अब इन टोटल कितने दिन में काम हुआ है, तो टोटल हो जाएगा तुम्हारा 18 डेज में। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। ए बी और सी अलग अलग एक काम को 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 चला गया। ए बी और सी अलग अलग एक काम को 15 20 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं,
4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, बचा हुआ काम सी समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ है? कुछ नहीं करना, देखो यहाँ से ए और यहाँ से हो जाएगा बी और यहाँ से हो जाएगा सी। ए काम करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में। एल्सियम लेंगे, कितना लगाओ 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 3 दूनी 6, तो कितना 4 3 7 8 9, टोटल 9। अब इनने कहा है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए बी और सी। ए बी और सी काम शुरू करते हैं, इन्हें 9 काम करते हैं, ठीक है। 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर आ जाओ बी और सी पे। बी और सी काम करते हैं 5 काम। 4 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। अब बचा हुआ काम कौन करता है? सी काम करता है 2। टोटल करते हैं हमारे पास 60। मैंने बताया था इसकी और इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 4 36, 5 चौक 20, इनकी प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 56। 56 को 60 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। 4 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो सी भी 2 दिन में भाग कर देगा, लेकिन उन्होंने पूछा टोटल वर्क, तो 4 + 4 + 2, तो कितना हो जाएगा 10 डेज में। 10 डेज में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। ए बी और सी अलग अलग एक काम को 10 20 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम सी अकेले समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? कुछ नहीं करना इसमें, देखो फिर दोबारा ऐसे ही करना है। ए बी और सी डेली प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली मैथ सीख जाओगे अच्छे से। 10 20 और 30, कितना एल्सियम है? 30। 30 का एल्सियम कितना होगा? 60। 10 6 60, 20 तिया 60 और 3 दूनी 6, और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल 11। अब ए और बी हम शुरू करते हैं। देखो भाई साहब, एक ए है, बी है और सी, ये तीनों मिलकर 11 काम करते हैं, ठीक है। जबकि 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर आएगा तुम्हारा उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी और सी काम करते हैं 5, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। बचा हुआ काम सी करेगा, ठीक है। सी काम करता है 2। टोटल वर्क कितना है? 60। कितना हो जाएगा? 44 प्लस 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 6। सी 2 करता है, 2 से इसको भाग कर देंगे। 6 को 2 से भाग करो तो कितना हो जाएगा? 3। तो सी करेगा 3 दिन में काम। तो टोटल वर्क कुछ टोटल कितने दिन में काम पूरा होगा? 4 + 2 + 3, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम बी अकेले 5 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ? देखो भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट सा है, तो मैं तो बताता हूँ तरीका क्या। एक ए है और एक बी है। एक 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। एलसीएम ले लेंगे, कितना 30 हो जाएगा। तो 10 दिया 30, 15 दूनी 30, टोटल हो जाएगा 5। अब इन्होंने कहा ए बी काम करते हैं 5। पता नहीं ए ने काम छोड़ दिया, जब ये दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, पता नहीं कितने दिन काम का ये नहीं पता। लेकिन शेष का बी, 5 दिन में पूरा काम कर देता है। बी काम करता है 2 काम, ठीक है। टोटल वर्क है 30। 5 दूनी 10, 10 में 30 फैस का कितना हो जाएगा? 20। 20 को 5 से भाग कर देंगे, 5 चौके 20। 4 दिन बाद टोटल कितना हो जाएगा? 4 और +5 = 9। तो कितना? 9 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं पूरे के पूरे कंप्लीट, और मैं ऐसे ही आगे आपको सीरीज कराऊंगा जिससे कि आपकी टाइम एंड वर्क है पूरी मैथ चुटकियों पर हो जाएगी। ये बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूँ मैं, बेसिक से पूरा काम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस।